आपसे ये एक गुजारिश भी करना चाहूँगी कि आप भी इसमें जुड़िए और आप खुद से ऐसा क्वेश्चन करिए कि क्या मुझे इसमें जुड़ना चाहिए। आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर आप इसमें जुड़ रहे हैं आई कैन गारंटी दैट आप सच में भारत देश को बहुत में बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और खुद का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। With this, a very good evening to one and all who present here, and a hearty Namo Buddhaya Jai Bhim to all of you. My name is Acharya Dipanshi Gaur and I study in class 10 and I am 14 years old. First of all, I would like to pay my special reverence to Lord Buddha who has given us right path to live our life, and also pay my homage to Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar who has given us a very nice constitution for our country, and also pay my special tribute to hundreds thousands of great personalities such as Mata Savitribai Phule, Usman Seth, Mata Fatima Seth, Chhatrapati Sahuji Maharaj, Sant Gaikwad, Birsa Munda, Shahid Veer Narayan Singh, etc. And once again, Namo Buddhaya Jai Bhim to all of you. मैं आचार्य दीपांशी गौर आप सभी लोगों का इस धम्मपद संघ सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले धम्मपद संघ, इससे आप क्या समझते हैं? एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, उम्मीद है आप लोगों के पास इसका आंसर होगा। धम्म और धर्म, इसमें क्या डिफरेंस आपको लगता है कि है? ये मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं ये आचार्य जी से पूछने वाली थी, बट मैंने सोचा वहीं पे जाके सबसे पूछूंगी और उम्मीद है आप लोग आंसर देंगे ताकि हम भी सीख सके। सो प्लीज एनीवन कुड गिव इट्स आंसर, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ। तो मैंने इस धम्मपद संघ के बारे में सबसे पहले अपने पिता, माय फादर आचार्य दीपक कुमार बौद्ध जी से जाना, और सबसे पहले ये धम्मपद संघ का उद्देश्य क्या है वो मैं आप सभी के सामने बताना चाहूंगी कि इसका उद्देश्य, मुख्य जो एम है इसका, वो ये है कि पूरे भारत देश को, पूरे भारतवर्ष को बौद्ध में बनाना। मैं जब उसमें स्टार्टिंग में जुड़ी थी तो हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है, जनरली सबसे किया जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों जुड़े हैं? इसका उद्देश्य यही है कि हमें पूरे भारत देश को गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने क्या क्या किया था वो सब की चीज़ों से रूबरू करवाना है, और हमें इस धम्म के बारे में सबको इसके बारे में जागरूक करना है। इसमें 3 वर्ष के कोर्स होते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो मैंने प्रथम वर्ष का कोर्स पास किया है, उसमें मैंने 500 में 498 मार्क्स हासिल किए हैं। मैं एक इसमें धम्म पद होते हैं, उसके पहले पद का वाचन करना चाहूंगी। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भाषति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति चक्रं वा वहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। क्या प्रवृत्ति? प्रवृत्ति आपने मूवीज में भी देखा होगा और भी बहुत सी जगह देखा होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मतलब एक अच्छी प्रवृत्ति होती है, एक बुरी प्रवृत्ति होती है। अब दोनों में अलग, अगर कोई एक बच्चा है, उसको बचपन से ही वो अपने माँ बाप से अलग गालियाँ सीख रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति वैसे ही हो जाएगी, वो वैसा ही सीखने लगेगा। अब इसमें उसकी तो गलती कोई नहीं है। अगर उसको स्टार्टिंग से अच्छा प्रवृत्ति, अच्छा वातावरण, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता, अच्छी उसको शिक्षा दी जाती, तो वो भी अच्छी एक मार्ग पर चलता। तो वही प्रवृत्ति है कि जो मन है वो सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन को जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा, उसको उस पर तो कुछ वैसा नहीं है। तो वही है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है,
मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। और यदि कोई दूषित मन से, दूषित मन, बुरा मन, दूषित मन से कोई वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, अब कोई बुरा काम करेगा, गलत काम करेगा, तो उसको कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा, नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो वही है कि अगर कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, तो दुख दुख उनका अनुसरण उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बैलगाड़ी, उसमें बैल है, वो पीछे ऐसे लगा होता है चक्का चक्का, उसको खींचते जाता है। तो जो चक्का है वो तो एक लिविंग थिंग नहीं है, जो आगे बैल है वो दौड़ते जाएगा, जितना तेज वो दौड़ेगा उतना ही तेज वो चक्का उसके पीछे ढुलते ढुलते जाएगा। अब उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है वो कैसे जाएगा। उसी तरह अगर कोई दूषित मन से, बुरा मन से वचन बोलेगा, कुछ भी उटपटांग किसी को बोलेगा या फिर काम करेगा, गलत काम करेगा, तो उसको अच्छा कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई अच्छा एक कि हाँ बहुत बुरा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बुरा काम करिए, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो अगर कोई बुरा काम करता है तो ऐसे उसको दुख ही उसका अनुसरण करेगा, सुख का अनुसरण नहीं करेगा। तो वही इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, किस प्रकार, जिस प्रकार की चक्का पहिया बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आसिने एचतम न उपन्यहंति वेरंते सूप सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। उसने मुझे डांटा, उसने मतलब कोई कोई लोग की ऐसी प्रवृत्ति होती है, जैसे कि वैसे मैं बताना चाहूँगी मेरी भी थोड़ी ऐसी ही है, थोड़ा सा भी कोई मुझे बोल देता है तो बहुत बुरा लग जाता है, एकदम पता नहीं मैं कहाँ रहती, बहुत मतलब दुख लगता है ना। तो वैसे ही मतलब थोड़े थोड़े बात में कि हाँ उसने मुझे डांट दिया, मार दिया, वो मुझसे आगे निकल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखेंगे, अब आप दूसरा कुछ भी करें उससे आपको कोई फर्क नहीं है, आप क्या है कैसे हैं वो आप जानते हैं, आपको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखेंगे उनका वैर शांत होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। न हि वीरेण वेरानि समन्तीद कुदाचन अवेरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इसका अर्थ है, इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते हैं, और यही संसार का सनातन नियम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, कोई दो लोग हैं, अब एक दूसरे से नफरत के रूप में देख रहे हैं कि हाँ वो मान लो एक है उसने दूसरे को मार दिया। अब इतनी तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई किसी को मार दे तो शांत नहीं बैठेगा, वो भी मारेगा। तो फिर अब इसमें दोनों लड़ने लगेंगे तो फिर वैर कैसे शांत होगा, शांत तो नहीं होगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते हैं, और यही क्या है, संसार का सनातन नियम है। तो इस प्रथम वर्ष के कोर्स में जनरली नॉर्मली चीजें हैं जो आपने, आप एक, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या आप बौद्ध हैं? क्या आप एक बौद्ध हैं? नो आंसर मतलब नहीं है, ठीक है नहीं है कोई बात नहीं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, आपने सुना होगा क्षमा याचना, तीसरा शील याचना, और तीसरा पंचशील नमन, और धम्म पद के 5 पद, जिसमें से 3 पद मैंने आपको बता दिए हैं, और 2 पद है उसमें मतलब जस्ट अपोजिट वाला है। आप, मैं आपसे ये एक गुजारिश भी करना चाहूँगी कि आप भी इसमें जुड़िए, और आप खुद से ऐसा क्वेश्चन करिए कि क्या मुझे इसमें जुड़ना चाहिए। आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर आप इसमें जुड़ रहे हैं, आई कैन गारंटी दैट आप सच में भारत देश को बौद्ध में बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और खुद का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों को बस पढ़ के याद कर लेने से, रट लेने से, बोल देने से कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति जो इसे अपने जीवन में उतार लिया, वो
उसके लिए एक हेवन हो जाएगा, उसका लाइफ पूरा एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी इसमें जुड़िए, और मैं आज यहाँ पे संकल्प लेती हूँ कि मैं भी पूरे भारत देश को ही नहीं, पूरे विश्व को बौद्ध बनाने में अपना योगदान हमेशा देते रहूँगी, हमेशा देते रहूँगी। धम्मपद संघ का उद्देश्य भारत को बौद्धमय करना, लेकिन क्यों करना, ये मतलब क्यों ही करना है? वही जैसे आचार्य ने मुझे बोला था कि अलग अलग हमारे यहाँ जाति धर्म के लोग रहते, रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो भी, तो वो लोग अपने अपनी रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं कि इस पूरे देश में मेरा रिलीजन हो। वो हिंदू वाले लोग चाहेंगे कि ये हिंदुस्तान बने, वो लोग चाहेंगे ये बने, मुसलमान लोग चाहेंगे मुस्लिम बने पूरा देश। ऐसा क्यों है? तो क्या ऐसा ही है कि हम बौद्ध हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे देश को बौद्धमय करें, या फिर कोई और रीजन है? तो ये सब सवाल आपके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। एंड 2 दिन भले ही बासी वाला, लेकिन आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन पहले अर्थात 14 अप्रैल को हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई, लेकिन जो दिल्ली से लेकर के पूरे भारत के कोने कोने में घूम घूम के लोगों को बाबा साहब के मिशन से रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी जब जयंती आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कम से कम 90% लोग केवल नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर पूरा करेंगे पूरा, लेकिन क्या पूरा करेंगे उनको अगर पूछा जाए तो फिर इधर उधर झांकने लगते हैं। तो उस मिशन को बताने के लिए जिन्होंने अपना सुख चैन त्याग दिया है, जबकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के मिशन से लोगों को रूबरू कराने के लिए अपने दिन का चैन और रातों की नींद हराम करके हम सबके बीच में घूम घूम करके हम सबको बताने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन महान हस्तियों से आप सबको परिचित कराने का काम करूंगा, क्योंकि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका एक बहुत ही फेमस चैनल चलता है, न्यूज चैनल न्यूज रिपोर्टर है बहन जी, उसके माध्यम से आप इन महान हस्तियों को देखते होंगे। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूँगा हमारे आदरणीय आचार्य जी जयवीर प्रकाश जी से, जो कि एडवोकेट में एक वकालत का भी काम उनका है, बहुत अच्छे वकील भी हुआ करते हैं। तो मैं आपका परिचय आप सबसे कराना चाहूँगा। हमारे दिल्ली से चल कर के आप आए हैं, पिछले 8 अप्रैल से निकल चुके हैं। अब आपसे मैं निवेदन भी करूँगा कि आप आकर के अपना सादर स्थान करेंगे, और मैं एक एक जने को बुलाता चलूँ। इससे पहले मैं आपका सम्मान भी करवाना चाहूँगा। तो मैं आपके सम्मान के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय सम्मानित मिस्टर सुधीर भाना जी, आप हमारे राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। मैं आपको इस मंच में बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मैं आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और सादर निवेदन के साथ आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप आएँ और हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में स्वागत करेंगे। तालीम से आप साहब का सम्मान करेंगे। और मैं अगले क्रम में आपको जिनका परिचय कराना चाहूँगा वो है हमारी आदरणीय बहन जी नीलम, आदरणीय आचार्य नीलम बहुत जी। तो मैं आप इनको भी यही जो है मेरी भूमिका में रहती है, आप पत्रकारिता के मामले में और न्यूज रिपोर्टर है, आप जगह जगह के लोगों की क्या स्थिति परिस्थिति है उससे लोगों को रूबरू कराने का काम करती हैं। मैं आपका इस मंच में स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आपको इस मंच में आमंत्रित करूंगा और निवेदन करूंगा हमारी बहन आदरणीय जमुना गजबीय जी और साथ में हमारी आदरणीय दुर्गेश सोम जी, आप दोनों से सादर निवेदन है कि आप दोनों आएँ और माननीय बहन जी का स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।